गाइस, आज अपने पढ़ेंगे क्लास 9th का मोशन चैप्टर के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं मोशन क्या है। व्हाट इज मोशन? ऐसा बोलते ही तुरंत अपने को किसी भी लोगों को ये पूछेंगे तो अपने यही बोलेंगे, बोलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर रहा है मतलब वो कैसा है, मोशन है। ओके, ठीक है, बात सही है, बट थोड़ा साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे तो अपने को डिटेयली समझ में आएगा एक्चुअली मोशन क्या है और उसको किस रेस्पेक्ट में मोशन कहा गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी है वो अगर अपना पोजीशन जो है वो चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट या विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, मोशन में। और अगर वो वैसा नहीं करता, वो अपना बॉडी या जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन जो है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी पड़ा है, इसका मतलब वो बॉडी या वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट फॉर्म में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डिफाइन मोशन या व्हाट इज मोशन। ऐसा पढ़ने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब तक वो बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, वो बॉडी कैसा है, रेस्ट फॉर्म में। और अगर वो बॉडी व्हाइल इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या रेफरेंस पॉइंट, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इट इज इन मोशन। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। जरा आप देखो, ये जो फिगर है इसमें ऐसा बताया गया है कि एक बस है, वो बस अभी कहां पे, ऐसे का अभी रेस्ट फॉर्म में पड़ा है। ठीक है, बट ये रेस्ट फॉर्म में है ऐसा कैसे पता चलेगा, और वो मूव करने के बाद अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ गया, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी अपने को देखना पड़ता है और विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट भी अपने उसको देख सकते हैं। कैसे? सपोज ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है मेरा वो रेफरेंस पॉइंट है, या तो फिर ये जो मेरा स्ट्रीट लाइट है, ये सब कैसा है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ये जो बिल्डिंग या स्ट्रीट लाइट जो है वो क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्यों बोला गया? रेफरेंस पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो स्टेशनरी हो, जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो हर एवरी आवर में अपना पोजीशन चेंज करके बिल्डिंग यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता। और ना ही स्ट्रीट लाइट ऐसे चलता रहता है, यानी जो स्ट्रीट लाइट जहाँ है वो तो वहीं है, वैसे जो बिल्डिंग जहाँ है वो तो वहीं है। तो उसके रेस्पेक्ट में अपने ये बता सकते हैं कि अगर ये बिल्डिंग यहाँ है और ये स्ट्रीट लाइट यहाँ है और इन दोनों के बीच में मेरे बस खड़ा है और आफ्टर 3 आवर्स भी वो बस वहां का वहां ही खड़ा है, तो इसका मतलब वो बस कैसा है, अभी रेस्ट फॉर्म में। क्यों? अपने को कैसे पता चला? क्योंकि बिल्डिंग और स्ट्रीट लाइट के सेंटर में वो पहले भी खड़ा था और अभी भी वहीं ही खड़ा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब वो रेस्ट है। तो ये रेस्ट है, कैसे पता चला? विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अपने ने देखा कि टाइम बढ़ा, बट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट वो बॉडी जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वो बस किस फॉर्म में पड़ा है, रेस्ट फॉर्म में पड़ा। बट अगर यही बस आफ्टर सम टाइम ये पता चला कि ये दो जगह से हटके, ठीक है, यहाँ पे अब नहीं है, इसका पोजीशन चेंज हो गया, वो यहाँ आ चुका है, मतलब इन दोनों के बीच में अब ये बस नहीं है, इन दोनों के बीच में अब ये बस नहीं है, यानी ये बस अब कहाँ जा चुका है, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब अब ये बस जो है यहाँ आने के वजह से अपने को पता चला कि बस ने क्या किया, मूवमेंट किया। तो ये जो मूवमेंट होता है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, मींस मूव करता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ओके गाइस, पता चल गया मोशन क्या है आपको। अब अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है,
टाइप ऑफ मोशन पढ़ने से पहले ये भी थोड़ा समझते हैं कि मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक फास्ट मोशन भी होता है और एक स्लो टाइप के मोशन भी होते हैं। फास्ट टाइप के मोशन या स्लो टाइप के मोशन जो है वो कैसा होता है? फास्ट टाइप का मोशन मतलब जिसको अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा कुछ, और स्लो मोशन में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्लो का पहले आपको समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो अपने रिस्ट वॉच हाथ में जो भी पहना है या फिर जो घर में वॉल क्लॉक है उसको आप देखते रहोगे तो उसमें टोटल 3 हैंड्स होते हैं, ठीक है? उसमें टोटल 3 हैंड्स होते हैं ना। तो एक होता है आवर क्लॉक और एक होता है, ठीक है, एक होता है आवर क्लॉक, एक होता है मिनट, और जो दूसरा होता है वो सेकंड क्लॉक। ये सेकंड क्लॉक, ये मिनट क्लॉक और ये आवर क्लॉक। इसमें ये मूव करता हुआ आपने देख पा रहे हैं, ठीक है, फास्टली मूव कर रहा है बट अपने देख पा रहे हैं। ये भी फास्टली मूव कर रहा है बट इसको भी अपने बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जर्व होगा। और ये जो है ये बहुत ही स्लो है। ये जो अवर हैंड जो है वो क्या है, बहुत ही स्लोली मूव करता है, जिसको अपने इतना अच्छे से विजिबल नहीं कर सकते। अगर उसको देखना हो तो अपने को उसको कंटिन्यूअसली उसके बाजू में अपने को बैठे रहना पड़ेगा, तभी जाकर दिखेगा, ठीक है? अब इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं मोशन के बारे में। मोशन जो है वो एक रिलेटिव टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि उसको रिलेट किया जाता है एक दूसरे के साथ। तुम कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये बस में जो भी पर्सन या जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो बाहर खड़े हैं बस स्टॉप पे, ठीक है? अब जो बस स्टॉप पे खड़ा है वो फ्रेंड के लिए ये बस क्या हुआ, मूव हुआ, ठीक है? बट जो उसके बाजू में जो दूसरा फ्रेंड बैठा है वो उसके लिए जो ये वाला फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड जो था, ठीक है, वो कैसा है उसके लिए अंदर की तरफ, बस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए वो एक दूसरे के लिए कैसे है, रेस्ट मोड पे। बट जो बाहर उसके आउटसाइड जो फ्रेंड्स खड़े हैं उनके लिए वो बस कैसा हुआ या वो फ्रेंड्स कैसे हुए, मोशन में। क्लियर? तो इसके वजह से ये रिलेटिव मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि रिलेट करके अपने को पता चलता है कि कौन किस तरफ से अपने किस नजर से अपने उसको देख रहे हैं, इसके हिसाब से अपने को पता चलता है कि मोशन किस टाइप का है, इसलिए अपने उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन। ओके, अब टाइप्स ऑफ मोशन में 2 टाइप होता है। एक डायरेक्शन के हिसाब से भी मोशन को तुम डिवाइड कर सकते हो और दूसरा स्टेट ऑफ मोशन के हिसाब से भी तुम उसको डिवाइड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अपने डायरेक्शन के हिसाब से करते हैं, ठीक है? पहले तो जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन है उसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऐसा मैंने बोला। बट इसके भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं जब आप अगर डिटेयली पढ़ोगे तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल को मैं लीनियर मोशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है? 2 डायमेंशनल को मैं सर्कुलर मोशन बोल सकता हूँ, रोटेशनल मोशन बोल सकता हूँ, 3 डायमेंशनल को एक्सियल मोशन बोल सकता हूँ, ठीक है? और फिर इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी आता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के मोशंस अभी और भी है जो अभी अपने डिटेयली आगे स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है? बट 1 डायमेंशनल या फिर उसको लीनियर मोशन क्यों बोला गया है? अगर जैसे ये बस है, ये बस अगर स्ट्रेटली ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल सीधा सीधा करता जाएगा तो ऐसे टाइप के मोशन को मैं बोलूंगा लीनियर मोशन। बट अगर 2 डायमेंशन का बोलूंगा, अगर ये बस जो है वो सर्कमफ्रेंस के हिसाब से सर्कुलरली मूव करेगा, सपोज इस पॉइंट से अब वो गोल घूम के वापस उसी पॉइंट पे अगर आ रहा है फिर वापस ही मूव, तो ये जो है वो किस टाइप के मोशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी जो है वो मूव किस फॉर्म में, किस पाथ में करता है, कर्व्ड पाथ में, ठीक है? अलोंग ए कर्व्ड पाथ अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल कैसा होता है कि जो स्पेस रैंडमली तीनों एक्सिस में, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कहीं पे भी रैंडमली मूव कर सकता हो बॉडी, ऐसे टाइप के मोशन को अपने क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है? अब साथ ही ये पढ़ते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया है मोशन को। तो सबसे जो पहला वाला टाइप है वो है यूनिफॉर्म मोशन और जो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म उससे ही तुमको नाम से ही कुछ आइडिया आ जाता होगा। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये जो बस है, ये बस यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है? अब इसने यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 50 किलोमीटर है ऐसा समझो।
सॉरी 5 किलोमीटर ले लेते हैं अपने, 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया ऐसा समझो। अब ये जो 5 किलोमीटर है उसने अगर ट्रैवल किया हो 20 मिनट्स में, ठीक है, 20 मिनट्स में उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। वापस अब अपने ने चेक किया दूसरे 20 मिनट्स में उसने वापस 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर तीसरे 20 मिनट्स में वापस उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसका मतलब अगर तुम इसका जब ग्राफ निकालोगे तो कैसे अपने को पता चलेगा इसका ग्राफ किस तरीके से होगा? इसका ग्राफ कुछ लीनियरली होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डिस्टेंस। अगर अपने चेक करते हैं तो 5 किलोमीटर 20 मिनट, फिर 5 किलोमीटर फिर 20 मिनट, फिर 5 किलोमीटर फिर 20 मिनट। मतलब ये जो ग्राफ है वो कैसे आएगा? लीनियर फॉर्म में आएगा। क्लियर हुआ गाइस? तो यूनिफॉर्म क्यों कहा गया है कि हर 5 मिनट्स में तुम देख सकते हो कि टोटल 20 मिनट, सॉरी हर 20 मिनट्स में तुम देख सकते हो कि कितना 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि वही 20 मिनट का टाइम ले लो बट डिस्टेंस जो है सपोज, ठीक है, वो डिस्टेंस जो है वो सपोज 5 पहले 20 मिनट्स में 5 किलोमीटर ट्रैवल हुआ बट बाकी के 20 मिनट्स में कुछ 7 किलोमीटर ही ट्रैवल हो पाया, ठीक है। फिर वापस और जो 20 मिनट्स था उसमें सपोज फॉर एग्जांपल 15 किलोमीटर ट्रैवल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में, ठीक है, पहले 5 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, फिर 7 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, फिर 15 किलोमीटर ट्रैवल हुआ। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे ट्रैफिक एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, लो ट्रैफिक होने की वजह से, और कहीं पे बहुत मेजर ट्रैफिक होने की वजह से वहां पे स्पीड कम हो गई थी। फिर उसके बाद और ज्यादा स्पीड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वहां पे बिल्कुल ट्रैफिक था ही नहीं। तो जब ट्रैफिक बिना रोड है तो वहां पे बहुत ही अच्छे स्पीड से गाड़ी चल रही है, यानी ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ सेम टाइम में। बट अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इसका मतलब वही टाइम में डिस्टेंस बहुत ही कम कवर हो रहा है। इससे क्या पता चला? टाइम सेम है बट डिस्टेंस अनइक्वल है। तो ऐसे अनइक्वल डिस्टेंस जब इक्वल इंटरवल में अपने ट्रैवल करेंगे तो उसको अपने क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, I think so you all understand what is motion and what are their types and how it is divided into so many parts. Okay, thank you for watching this video.